Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. मैं कम सर बैठिए शर्मा जी। थैंक यू सर। राहुल शर्मा आपका नाम है? जी सर। भाटापारा से। जी बारह बी कौन से कॉलेज से हुई आपकी? प्रगति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से, सेज बाहर। सेज बहार से। जी। सेज बहार पे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं टेक्निकल जी। रिलेटेड? एक जीसी है सर, वहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईएम है सर, और अभी अपना आईआईटी भी है भिलाई, वही मतलब भिलाई का वहीं संचालित हो रहा है। और इसके अलावा शंकराचार्य है सर। ये बताओ, आपने प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की, आपका जो नजरिया है टेक्निकल डिग्री को लेने का, गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं छत्तीसगढ़ के, उनके प्रति क्या नजरिया है आपका? सर इंजीनियरिंग कॉलेज में सर रेगुलेशन उतना अच्छा नहीं है जितना कि गवर्नमेंट कॉलेज है। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में आप फैकल्टीज को देखेंगे सर, तो वहाँ पे बहुत कम आए वाले इंजीनियर्स को या फिर तुरंत पास आउट इंजीनियर्स को ले लिया जाता है, और ये स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी है सर इधर तक। तो आपने कोशिश नहीं की कि आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में? प्रयास किया सर मैंने। अच्छा। 1 साल प्रयास किया, मतलब 1 साल नहीं सर, मतलब 3 महीने प्रयास किया मैंने। बेटी की कोचिंग किया सचदेवा से, तो फिर लेकिन उसके बाद जैसे मतलब जी सफल नहीं हो पाया। हाँ, मैकेनिकल आपका ब्रांच रहा है, भाटापारा से आप हैं। बीएमई सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर पे? बीएमई क्या होता है? बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर। ये मुझे बताइए कि ये जो हैंडल लगा है दरवाजे पे, जी सर। वो हैंडल बहुत शॉर्ट हैंडल है, अगर उसको मैं 2 फीट का कर दूं जी तो ज्यादा आसानी से खुलेगा दरवाजा, या फिर छोटा सा 6-7 इंच का जो है उस पे अच्छे से खुलेगा दरवाजा? छोटे पे ज्यादा अच्छा स्कूल। क्यों? वो कौन सा फोर्स है जो उन दोनों पे वेरिएशन लाता है? ट्विस्टिंग फोर्स है सर, मतलब टॉर्क का जो काम है वो अंतर पैदा करेगा। जब मैं छोटे से उसको यूज करूंगा टॉर्क, तो मुझे ज्यादा टॉर्क मिलेगा उसमें। ये तो वो जैसे हम लोग एवेंजर देखते हैं, जी सर। आयरन मैन बार बार टॉर्क शब्द यूज करते हैं। हाँ। वो आयरन मैन के पास जो भी उनका वो इनबिल्ट हो, सूट है। तो सूट पे उसका टॉर्क का क्या वो रहता है? सर टॉर्क ऐसे मतलब सर जैसे हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं किसी चीज पर, जब हमको फोर्स की जरूरत होती है तो टॉर्क हमको हेल्प करता है सर। जैसे जैसे मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे हम लोग ऊंचाई पे जा रहे हैं सर, तो ऊंचाई में हम गाड़ी को जो है वो हमेशा कम गियर में रखते हैं, कम गियर में रखते हैं, बड़ी गियर में नहीं रखते। तो टॉर्क वही काम करता है सर। टॉर्क जैसे हमको मिलता है किसी मशीन में, तो हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करते ज्यादा हैं। फोर्स जनरेट कर पाते हैं, एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। भाटापारा पे अभी अभी एक बहुत बड़ा भागवत का आयोजन हुआ, कौन थे उसमें आचार्य जो आए हुए थे? प्रदीप मिश्रा जी थे। प्रदीप मिश्रा जी थे। और शर्मा सर ने लिखते हैं ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण शब्द होता है, ब्राह्मण होता है, दोनों पे क्या मतलब? आप ब्राह्मण शब्द है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण सर, ड नहीं है सर। नहीं, ब्राह्मण, ब्राह्मण या ब्राह्मण? ब्राह्मण मतलब ये तत्सम तत्वों का अंतर है लगता है सर मुझे। अच्छा, आप क्लियर नहीं है इसके जी लिए? बिल्कुल। ठीक है। भाटापारा से आप रिलेट करते हैं। बड़ौदा बाजार पे कौन सी इंडस्ट्रीज बड़ौदा बाजार जिले पे सबसे ज्यादा अभी फिलहाल? सर सीमेंट है, तो सीमेंट की फैक्ट्रीज है हमारे पास। सोनाडी में लफार्ज है, अभी खरीदा सर उसको नावल्को ने। और श्री सीमेंट है सर चंडी के पास। और हमारे यहाँ हिरमी में है सर अल्ट्राटेक सीमेंट। और ग्रासिम में है सर, उसको भी रवान में भी है। रवान में भी है अंबुजा सीमेंट। अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ है? सर एक्चुअली 12 तारीख मतलब कल मुझे मिलने वाली है सर। अच्छा, अभी आपकी पदस्थापना नहीं हुई है, आपकी जॉब लग गई है। चलिए ठीक। हॉबी में आपने खाली छोड़ दिया है? सर हॉबी नहीं है सर, मेरा मतलब इंटरेस्ट है। मैं कभी खेल खेल लेता हूँ सर, कभी मूवी वॉच कर लेता हूँ, और मल्टीपल चीजें आप कर लेते हैं, स्पेसिफिक कुछ वो नहीं है। विशेष है। ठीक है, ठीक है। आपका इंजीनियरिंग विषय रहा, उसके बाद आप प्रशासन में आना चाहते हैं। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, तकनीकी चीजें जो आप प्रशासन में उपयोग करेंगे? जी सर, जैसे नॉर्मल बेसिस पे जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तो आईटी सेक्टर में उसमें हमको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है, जैसे कि प्रोग्रामिंग के बारे में। सर मैं मतलब मैकेनिकल में था, तो 3rd ईयर में मैंने मतलब एक न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग नाम से एक हम लोग का सब्जेक्ट होता है, एनपीसी ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। उसमें सर हम लोग सी लैंग्वेज पढ़े हैं। ठीक है, उसको नहीं। अगर हम देखते हैं प्रशासन में सबसे बड़ी समस्या है कुशल मानव संसाधन की कमी, है ना? इस दिशा में आपकी टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है उन लोगों के लिए जो काफी बुजुर्ग हो गए? हमारे जो बाबू है, कोई 50 साल 55 साल का है,
अब उन्हें आपको प्रशिक्षित करना जी। है, तभी आप उसे नए स्वरूप में ढाल पाएंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे? सर इसके लिए सबसे पहले तो कुछ ऐप्स हैं सर जिनके प्रति उनको जागरूक करना पड़ेगा हमें। जैसे ट्रेनिंग के लिए ऐप है, हम डिजाइनिंग के लिए या फिर दूसरे मतलब सर जो भी ऑटोकैड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिस तरह की भी जो चीजें हैं जिनसे वो अगर अभी तक अगर वो जागरूक नहीं उसके प्रति तो उसको लाएंगे, या दूसरा जो भी इन्वेंशन हो रहा है सर उससे उनको अवगत कराएंगे, किसी तरह का ट्रेनिंग देंगे, जागरूकता शिविर लगाएंगे। ये बताइए कैंपा क्या है? कैंपा का फुल फॉर्म होता है सर छत्तीसगढ़ एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये क्या काम करती है? सर ये बिगड़े वनों का सुधार करती छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रफल को है। जी सर। आप जो है प्रशासनिक आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है सर। पहला आरक्षित वन है, दूसरा संरक्षित वन है और तीसरा अवर्गीकृत वन है। आरक्षित वन क्या होते हैं? सर आरक्षित वन ऐसे वन है सर जो पूर्णतः ही मतलब संरक्षण में होते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की अवैध कटाई या चराई, किसी भी तरह का लकड़ी ले जाना या किसी भी तरह का आवाजाही का अनुमति नहीं होता। हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जी सर। हाथियों की समस्या बहुत ज्यादा है। हाथी और मानव का जो द्वंद्व है, इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर हमारे यहाँ सर अभी तक जो रेडियो कॉलर लगाने की जो टेक्निक है वो धीरी है सर, मतलब धीमे है वो। मतलब जब भी हम किसी मतलब हाथी पर कोई डॉट यूज करते हैं तो उसको लगभग 3 घंटा लग जाता है सर उसको काम करने में। तो सर बाहर के जो देश है जैसे अफ्रीकन देश है उसमें कई तरह के मतलब इंजेक्शन यूज किया जाता है। एक सर इफिनिन नाम का एक इंजेक्शन नहीं, लेकिन इसको लगाने से क्या हाथियों और लोगों का जो है टकराव रुक जाएगा? सर मैं बता रहा हूँ सर, जैसे हम लोग उसको लगाए सर उसके बाद हमको कॉलर जो लगाने का प्रोसेसिंग सर वो बहुत आसान हो जाए। कई बार क्या होता है सर, अचानक से कोई जंगली हाथी जो होता है वो बिगड़ा स्वभाव होता है, जो मस्ती का जो समय जिसको बोलते हैं, हम डिसाइड नहीं कर सकते सर कि कौन कब किस टाइम आएगा। तो अचानक कोई हाथी आ रहा है तो हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं सर। दूसरा सर सामुदायिक स्तर पे इसको मतलब हम ले जा सकते हैं कि जागरूकता रखना है कि कभी भी कहीं हाथी दिख रहा है तो उसको तुरंत सूचना तंत्र में डाला जाए, वन विभाग को उसके बारे में सूचना दी जाए। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम है ना, 1927 है आपका, उसके अनुसार वन की क्या परिभाषा है? जो गोदावरमन प्रकरण हुआ आपने सुना होगा अपने ट्रेनिंग में 1996 में, उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम पे क्या प्रभाव पड़ा? आपके पिताजी का नाम है श्री राम खिलावन, है ना? जी और आप वन क्षेत्र रक्षक भी बनने वाले। जी जी। ये राम वन गमन पथ सर्किट के बारे में क्या जानते हैं? सर इसमें टोटल 52 स्थल हैं। हमारा पर्यटन विकास का एक धुरी समझ लीजिए आपकी, शुरू से हम जहाँ से राम जी प्रवेश किए और सुकमा रामाराम से जहाँ से वो निकले उसमें कुछ विशेष स्थानों को हम चुने हैं। इसमें से सबसे पहले हम 9 स्थानों को विकसित कर रहे हैं सर, जिसमें सीतामढ़ी हट चौका है कोरिया में, फिर नीचे आएंगे राम झरना, ऐसे करते करते इस योजना की शुरुआत किस स्थल से हुई? सर मेनली तो चंद्रखुरी कौशल्या माता मंदिर से इसका स्टार्ट। चंद्रखुरी में और क्या है स्पेशल विशेष? चंद्रखुरी सर हमारा मतलब पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। अच्छा, अभी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में एक चीज के लिए खबर में क्या है? नाम उनका परिवर्तित हुआ सर। क्या नाम रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस जी का नाम। अभी हाल ही में जो एक हफ्ते के अंदर की घटना है, कुछ 2-4 दिन पहले, वो घटना याद है आपको? पता है? जी जानकारी में नहीं। ठीक है। सुशासन के क्या समझते हैं? सर शासन जो है वो योजनाओं को या मतलब जो जन कल्याण के कार्य हैं उनको संपादन करना है और इसको बेहतर ढंग से करने की सुशासन। शासन और प्रशासन में एक लाइन में डिफरेंस बताइए। प्रश्न मतलब उत्कृष्ट है सर, शासन और ये जो मैं बताया हूँ। तो शासन और प्रशासन एक ही चीज है? नहीं सर, अलग अलग है। शासन मतलब कुशासन हो सकता है सर, लेकिन जब हम प्रशासन बोलते हैं तो उसका मतलब उत्कृष्ट शासन की ही बात करते हैं। अच्छा, तो प्रशासन में कोई लूप होल्स नहीं है जो उसको उत्कृष्ट नहीं बनाते हो? है सर, बहुत सारे लूप होल। फिर कैसे कह सकते हैं? लेकिन फिर भी सर ये मतलब एक तरह से हमको आगे ले जाता है। जैसे हम शासन से आगे बढ़ के प्रशासन करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं उस चीज को मतलब हमें प्रभावित करता है वो चीज प्रशासन के बारे में। महाभियोग सुना है आपने? जी सर। महाभियोग क्या है? महाभियोग सर राष्ट्रपति जी को पद से विमुक्त करने की प्रक्रिया है सर, अनुच्छेद 61 में। इसमें सर सबसे पहले कोई भी एक सदन जो होगा, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वो राष्ट्रपति जी के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाएगी।
इसमें 2/3 1/4 सदस्यों का पहले दस्तखत चाहिए होगा, समर्थन चाहिए होगा। फिर 14 दिन मतलब राष्ट्रपति जी को सूचित किया जाएगा 14 दिन पूर्व। ठीक फिर पहले सदन में इसको लाया जाएगा, 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा। ठीक ओके। अच्छा, बलौदा बाजार से है ना? जी सर। बाजार किसी जगह के लिए जी कितना महत्वपूर्ण होता है? सर, आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बाजार ही है। अगर हम लोग शुरू से भी देखें तो भी आज का बाजार या पुराने बाजार हमेशा समाज के लिए जरूरी है। चाहे मड़ी के तौर पे बाजार को देखें सर हम, कि आज का जो वैश्विक बाजार है उसको देखें। एक पुराना पशु बाजार लगता था, कहाँ लगता था? एक रतनपुर में लगता है सर, और एक भाई भैंसा थान रायपुर ऐसा ही। बाजार से संबंधित एक पौनी पसारी योजना शुरू की गई थी सरकार के द्वारा। जी सर। क्या है ये? सर, पौनी पसारी योजना में गवर्नमेंट ये कर रही है सर कि जो पारंपरिक रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे चूड़ी बेचने वाले या फिर और नाई टाइप के लोग, ऐसे इन लोगों को हम एक भवन बना के या एक चबूतरा बना के देंगे, बहुत ही मतलब प्रतिदिन कम रेट पे। क्या महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया है क्या इसमें? महिलाओं के लिए भी किया है, बिल्कुल किया क्या है। किया है? एक जगह इंटरव्यू ला उनको प्राथमिकता दी जाएगी सर, आरक्षण मतलब आरक्षित मतलब दुकानों सर, आज चबूतरे कितना में। प्रतिशत आरक्षण है उनके पास? अब इसकी जानकारी नहीं। जानकारी नहीं। ठीक। वन अधिकार पट्टा वितरण सुना है आपने? जी सर, सुना। कितने प्रकार से होता है ये? इसके अंदर तो जानकारी नहीं। ठीक। ये बताओ, भाटापारा से आप हो। भाटापारा बलौदा बाजार जो जिला है उस जिले पे भाटा और रवान बहुत है, तो रवान और भाटा में डिफरेंस क्या होता है? सर, भाटा उसको बोलते हैं जहाँ पे मतलब हम किसी प्रकार के फसल में मतलब फसल ज्यादा उगती नहीं है, जहाँ पे एकदम बंजर टाइप की भूमि होती है, पानी ज्यादा सोर्स नहीं होता। रवान क्या होता है? और रवान एक पगडंडी टाइप है सर, रास्तों के बीच जो बना होता है उसे रवान। बरछा क्या है? बरछा का आइडिया। बरछा का आइडिया नहीं है। अच्छा। भल बर मरे तो टेटरा निकले, ये छत्तीसगढ़ी का खाना है, क्या अर्थ होता है इसमें? भल बर मरा है। हाँ, तो टेटरा निकले नहीं सर। नहीं। चलिए ठीक, थैंक यू। ओके।